बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की चौथी प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर, उन्होंने कहा था कि हमने आज इसराइल को जो मजबूत किया है ये हमने मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए किया है। उन्होंने कहा जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी की, डिफरेंट मज़ाहिब को स्टडी किया और मैंने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त सीखी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पास खाने के लिए कुछ ना था, लेकिन उनकी दीवार पर हथियार लटके हुए थे, तलवारें लटकी हुई थी। ये स्ट्रेटजी हमने अपनाई कि इसराइल को अगर आपने मजबूत करना है, पूरी दुनिया पर राज करना है, आपके पास खाने को कुछ हो या ना हो, अपने हथियार, अपना दिफा मजबूत बनाए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इसीलिए जब मैं इक़्तिदार के अंदर आई तो मैंने आकर सबसे पहले डील्स की और मैंने अपना दिफा मजबूत किया और आज इसराइल को मजबूत किया। ये उनकी स्ट्रेटजी थी। अब आप ये देख लीजिए कि इस वक्त अमेरिका ने बेका एग्रीमेंट साइन करने के फौरी बाद इंडिया को कहा है कि उसको F-18 जहाज देने को तैयार है और ये F-18 जहाज वो अपनी नेवी के लिए इस्तेमाल करे। आप हैरान होंगे कि खास तौर पर उसने नेवी को क्यों कहा। अब असल में सूरत हाल ये है कि अमेरिका के बहरी बेड़े अनकरीब आपको गवादर के सामने और इंडियन ओशियन आते हुए नजर आएंगे और ये एक बड़ी जंग की तरफ पेशकदमी होने जा रही है। इंडिया ने असल में चुपके से अपने वॉरशिप साउथ चाइना सी के अंदर रवाना कर दिए और चाइना को पैगाम दिया है कि अगर तुमने यहाँ पर किसी भी तरह के इंडियन ओशियन में, यानी जो पाकिस्तान वाला एरिया भी आता है, गवादर आता है, यहाँ पर इस वक्त चाइना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने पैगाम दिया है कि अगर तुम्हारी जानिब से कोई भी पेशकदमी यहाँ पर होती है तो याद रखना साउथ चाइना सी के अंदर हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे और तुम्हें वहां आकर दबोचेंगे। अब एक तरफ तो साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका मदद करेगा इंडिया की, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया को वो F-18 देने को तैयार है और साथ ये कहा है कि पूरी तरह नेवी को अपनी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इसके बाद जो असल में इन्होंने हमला करना है वो नेवी की साइड से हमला करना है, यानी समंदरों के अंदर अब जंग का बड़ा इम्कान है। पाकिस्तान की नेवी ने शुमाली बहरिया अरब में सतह समंदर और हवा से एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का जो कामयाब मुजाहरा किया है, पाकिस्तान ने भी आज कंप्लीटली पैगाम दे दिया है इस वक्त इंडिया को और अमेरिका को कि हमारी तैयारी भी पूरी है। इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा बयान आया है चाइना की जानिब से। उन्होंने अमेरिका को कहा है कि दूसरे ममालिक के अंदर मदाखलत करना बंद कर दो, तुम ताइवान को सेल कर रहे हो चीजें, हथियार। इन्होंने लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और दूसरी बड़ी तीसरी कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दी और कहा है कि किसी सूरत अमेरिका को हथियार बेचने नहीं देंगे ताइवान को। अगर उसने बेचे तो ये पूरी जंग कंसीडर की जाएगी। और चाइना ने अब पाकिस्तान की क़यादत को पैगाम भेजा है कि आप अपने इंटरनली इश्यूज को जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व करें, इनको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि जंगें आपके सर पर आकर खड़ी हुई हैं और जितना हो सके आप फोकस आउटसाइड यानी एक्सटर्नल चीज़ों पर करें। आप ये देखिए कि क्या कमाल स्ट्रेटजी बनाई है अमेरिका ने। अमेरिका ने पूरी कोशिश की, इंडिया भीख मांगता रहा कि चाइना मेरे घर में घुस गया है, मुझे बचाओ, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ले उड़ा है। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारी मदद को नहीं आऊँगा। एक ही बयान डोनाल्ड ट्रंप देता रहा और वो ये कि चाइना और इंडिया के दरमियान दोस्ती करवाते फिरेंगे। इंडिया हैरान था कि मैं एलाय हूँ अमेरिका का, लेकिन ये बजाय चाइना को कंडेम करने के ये दोस्ती करवाने के ऊपर बात कर रहा है। अब दुनिया ने सबने देख लिया। आपको हकीकत टीवी बार बार ये बात कहता रहा था कि इन्होंने जूते मरवाने थे पहले चाइना से और इस लेवल पर ले आना था कि इंडिया पूरी तरह खुद ही झुक जाए अमेरिका के आगे और उसकी शराइत के ऊपर पूरी तरह ये एग्रीमेंट साइन हो। और अब सूरत हाल देख लीजिए। हकीकत टीवी का न्यू चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। जब बेका एग्रीमेंट साइन हुआ है, साथ ही इन्होंने कहा कि F-18 तैयारे आपको दे रहे हैं जिससे आप पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे नेवी के थ्रू और आप चाइना का मुकाबला करेंगे। इसके अलावा पूरी तरह इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की जाएंगी और एक बड़ी जंग की तैयारी की तरफ कदम शुरू हो चुके हैं। अमेरिका दोनों साइड से हमले के लिए तैयार है। पाकिस्तान के अंदर से प्रॉक्सीज पूरी तरह तैयार है, अपनी फौजें वो निकाल कर लेकर जा रहा है।
पाकिस्तान अब उसको दबा नहीं सकता अफगानिस्तान के अंदर। जाहिर सी बात है अमेरिका अब क्या करेगा, किराए की फौज लेगा, ब्लैक वाटर लेगा, CIA के एजेंट होंगे या दाइश या दूसरी तीसरी जितनी तंजीमें हैं उनके जरिए अब वो पूरी तरह पाकिस्तान पर हमलावर होगा। चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें, जंग के लिए हर पेशकदमी जो आपको करनी है वो करके रखें, और ख़ास तौर पर आपके जो इंटरनली इश्यूज चल रहे हैं, ये ख़ास तौर पर जो धरने वरने, ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी, इस पर कहा है कि आप पूरी तरह इसको मैनेज करें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो धरने और ये जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैली हुई है, इसका पाकिस्तान को तो नुकसान है ही है, चाइना को भी इसका बड़ा सख्त नुकसान है। उसकी वजह क्या है? देखिए, चाइना को इसका नुकसान इसलिए बनता है कि इस आड़ के अंदर सबसे पहले सी पैक पर हमला होगा, और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी काशगर से रेल ट्रैक बने मैं जल्द अज जल्द अपना सामान लेकर जाऊं। ये बात अब 100% आपको पूरी होती नजर आएगी कि इन्होंने स्टेट ऑफ मलाक्का को बंद करना है, चाइना का सामान पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने से रोकना है। ये वो असल चीज़ है जहां पर ये चाइना के साथ लड़ सकते हैं, चाइना को दबोच सकते हैं, और इसीलिए चाइना चाह रहा था कि किसी तरह वो गवादर से पाकिस्तान की साइड से पूरी दुनिया को माल भेजे। अब अगर पाकिस्तान के अंदर ही लड़ाइयाँ और ये चीज़ें चलती रहेंगी तो मामला कब तक ये चलेगा आगे। पाकिस्तान की नेवी के हवाले से पाकिस्तान डे बाय डे नए तजर्बात कर रहा है और हम पूरी तरह जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इंटरनली हम अपनी साजिशों को नहीं रोक पाएंगे तो ये हमारे लिए बड़े मुश्किल टास्क है। इस वक्त इंटेलिजेंस जो मालूमात आपकी एजेंसियों को मिली है, अगले कुछ हफ्ते और महीने बड़े खतरनाक होने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अमेरिका का हो चुका है मफाद पूरा, ट्रंप का इलेक्शन भी हो चुका है, ट्रंप ने जो वादा करना था अपनी आवाम से वो सब कुछ हो चुका। इसके बाद अब वो जो मर्जी करता रहे, वो पाकिस्तान की तरह तो मामला नहीं है कि आप 2-3 साल के बाद भी आपकी हुकूमत जा सकती है। वो अगले 4 साल के लिए पक्का है और उनकी इस्टेब्लिशमेंट भी पूरी तरह तैयार है। वो ट्रंप के ऊपर भी गुस्सा है कि इन्होंने फौजें क्यों निकाली, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फौजें भी यहाँ से निकल जाएंगी और फिर किराए की फौज यहाँ पर पूरी तरह दाखिल होने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में आपको चाइना की जानिब से पाकिस्तान को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हुई नजर आएंगी। ये जो अभी हालिया इंडिया को ऑफर दी गई है कि आप F-18 ले लें, चाइना की इस पर कंप्लीटली नज़र है और उनको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये आगे आ रहे हैं। असल में टारगेट ये है कि चाइना को रोका जाए, चाइना को गवादर की साइड से रोका जाए, इंडियन ओशन की जानिब से रोका जाए। आप अंदाज़ा कर लें इंडिया की जुर्रत कितनी हो चुकी है कि उसने ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब चाइना को ओपनली बात करना शुरू कर दी है कि तुम यहाँ इंडियन ओशन के अंदर कदम रखोगे तो हम पूरी तरह साउथ चाइना सी के अंदर अपने बहरी बेड़े रवाना करेंगे और तुम पर दोनों साइड से हमलावर होंगे। ये वही इंडिया है जो चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले चाइना के आगे भीख मांगने को तैयार था, इवन के यहाँ तक, क्योंकि उनकी एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि बैका एग्रीमेंट साइन हो। अब इससे आपने पूरी तरह इंडिया को हैंड ओवर कर दिया अमेरिका के आगे। अब जब तक इस नक्शे के ऊपर इंडिया का नाम रहेगा तब तक अमेरिका इंडिया को कंट्रोल करता रहेगा, उसके हथियारों को कंट्रोल करेगा और वो गाइड करेगा कि उसने पाकिस्तान पर किस साइड से हमला करना है, उसने चाइना को किस साइड पर हमला करना है। तो इस सूरत हाल के अंदर उनकी इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं थी, लेकिन चूंकि अब ये मामला हो चुका है, लिहाजा अब इंडिया अपना असल रंग दिखाते हुए चाइना को भी धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान को भी उन्होंने पैगाम दे दिया है कि F-18 हमारी नेवी के पास आने वाले हैं, लिहाजा तुम अपनी तैयारी रखना, हम अपनी तैयारी रखने वाले हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।